बिहार विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण के नामांकन कंप्लीट हो चुके हैं। जिन कैंडिडेट को अपना नामांकन वापस लेना था वो भी हो चुका है कंप्लीट। तो हम जो कैंडिडेट ने नॉमिनेशन के एफिडेविट अपने दिए हैं वो ऑनलाइन अवेलेबल है, उसको स्टडी करके हम आपको जो भी विधानसभा के मुख्य उम्मीदवार हैं वो हम आपको उनकी जानकारी दे रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या जानकारियाँ अपने नॉमिनेशन के एफिडेविट में दी है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम पूर्णिया जिले के अमौर विधानसभा की आज बात करेंगे। यहाँ भी मुकाबला त्रिकोणीय माना जा रहा है। कांग्रेस के उम्मीदवार हैं अब्दुल जलील मस्तान जो कि सिटिंग विधायक हैं, जदयू के उम्मीदवार सबा जफर हैं और एआईएमआईएम के उम्मीदवार जो एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष हैं अख्तरुल इमान हैं। तीनों के बीच वहाँ त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है। एक एक करके अगर हम बात करें तो जो अब्दुल जलील मस्तान जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, इन्होंने अपनी उम्र 62 यानी 62 ईयर्स बताया है और इन्होंने आईकॉम तक की पढ़ाई कर रखी है। मूवेबल एसेट्स यानी चल प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो इन्होंने अपने नाम पर 18 लाख की प्रॉपर्टी और वाइफ के नाम पर 2 लाख की प्रॉपर्टी की जानकारी इसमें दी है एफिडेविट में। और जो ज़मीन की बात है, इन्होंने अपने नाम पर 1.1 करोड़ की ज़मीन की जानकारी दी है। जो सोर्स ऑफ इनकम इन्होंने बताया है खेती और एमएलए की जो सैलरी होती है वो बताया है। और इनके ऊपर जो केसेस दर्ज हैं वो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत जो महामारी उल्लंघन वाला जो मामला है उसके ऊपर इनके ऊपर केसेस दर्ज हैं। अब हम अगले उम्मीदवार की अगर हम बात करें, अख्तरुल इमान एआईएमआईएम के उम्मीदवार हैं। इनकी उम्र 56 साल है, इन्होंने ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई कर रखी है और इनके ऊपर जो केसेस हैं अगेन डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत केसेस दर्ज हैं। पब्लिक प्रॉपर्टी डिफेसमेंट के तहत केस दर्ज है। प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, इनकी खुद के नाम पर 25 लाख के मूवेबल एसेट्स जो होते हैं वो है। जो चल संपत्ति है वो 25 लाख इनके अपने नाम पर है। वाइफ के नाम पर 10 लाख की प्रॉपर्टी है। ज़मीन इनके अपने नाम पर 38 लाख की है और इन्होंने लोन जो है 8 लाख का ले रखा है। और जो सोर्स ऑफ इनकम इन्होंने बताया है वो कृषि, एग्रीकल्चर और बिजनेस बताया है। अब हम जदयू उम्मीदवार सबा जफर की अगर हम बात करें तो इनकी उम्र में इनको काफ़ी कन्फ्यूज़न है। कहीं 42 लिखा है, कहीं 48 लिखा है। एक ही एफिडेविट के शुरुआत में 42 और आगे जाकर 48 लिखा है। तो कभी इंटरव्यू हम लेंगे तो ये चीज़ क्लियर ज़रूर करेंगे कि उम्र है क्या, 42 है या 48 है। इन्होंने पढ़ाई ग्रेजुएशन लेवल तक की कर रखी है। जो केसेस इनके ऊपर दर्ज हैं, मारपीट, हत्या का प्रयास, आग लगी, किसी दूसरे समुदाय के लोगों को उकसाना, आपराधिक धमकी देना, इस तरह के केसेस सबा जफर के ऊपर दर्ज हैं। प्रॉपर्टी जो मूवेबल एसेट्स, चल एसेट्स की बात करें तो इनकी खुद के नाम पर 31 लाख की प्रॉपर्टी है। वाइफ के नाम पर 6.5 लाख की प्रॉपर्टी है। ज़मीन की अगर हम बात करें तो इनके खुद के नाम पर 74 लाख की प्रॉपर्टी ज़मीन इनके नाम पर है। वाइफ के नाम पर 30 लाख का ज़मीन है और इन्होंने 14 लाख का लोन ले रखा है। सोर्स ऑफ इनकम इन्होंने गैस एजेंसी और पेंशन के बारे में लिखा है। पेंशन क्योंकि ये पहले विधायक रह चुके हैं तो शायद वही उसी पेंशन का जिक्र है ये। तो ये तीनों उम्मीदवारों के बारे में हमने आपको बताया। तीनों में अगर हम कंपेयर करें तो उम्र के लिहाज से जलील मस्तान की उम्र 62 साल है, अख्तरुल इमान की उम्र 56 साल है और सबा जफर की उम्र 42 या 48 साल है। जो हमने आपको बताया, कहीं 42 लिखा है, कहीं 48 लिखा है। प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो अब्दुल जलील मस्तान के पास 1.3 करोड़, सबा जफर के पास 1.4 करोड़, लगभग में ये है। सबा जफर सबसे ज़्यादा अमीर हैं तीनों उम्मीदवारों में। 1.4 करोड़ की प्रॉपर्टी सबा जफर के पास, अब्दुल जलील मस्तान के पास 1.3 करोड़ की प्रॉपर्टी और अख्तरुल इमान के पास 73 लाख की प्रॉपर्टी अख्तरुल इमान के पास है। और इसके अलावा केसेस की जानकारी हमने आपको दी। तो अमौर विधानसभा के ये 3 मुख्य उम्मीदवारों की जानकारी हमने आपको दी। आगे भी हम आपको और विधानसभा के उम्मीदवारों की जानकारी इसी तरीके से एफिडेविट स्टडी करके देते रहेंगे।